सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस कार्यक्रम को हम देखते हैं, देखने वाले सभी भाई बहनों को और सभी यीशु के अनुयायियों को जो यीशु की इच्छा से चलते उन सबको प्रवेश की तरफ से प्रणाम। प्यारे भाई और आइए आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन के बारे में। हम देखते हैं इज़राइल का कवि कौन है? दावीद राजा, इज़राइल का कवि। उसको कवि में बहुत बड़ा स्थान इज़राइल में। वो कहते थे दावीद राजा है इज़राइल का कवि। कवि माने कवि का काम यह है कि कविता लिखते हुए लोगों के सामने प्रस्तुत करना, कविता। आज देखते हैं हम दुनिया में कई सारे कवि है, कहानी को लिखते हैं, कविताओं को लिखते हैं, अपने कविताओं को लोगों के सामने प्रकटीकरण करते हैं, लोगों से तारीफ अपना लेते हैं। तो दावीद राजा भी प्यारे भाई और बहनों एक प्रकार का कवि था। जानते वो किसके बारे में कविता लिखते थे? उसके एक ही काम था, सिर्फ परमेश्वर के बारे में कविता लिखना। जब वो जंगल में अपने बचपन के जीवन में करीबन हो सकता है 15 से 20-22 साल 25 साल तक जवानी उम्र में, जब वो जंगल में अपने रहते थे अपने भेड़ बकरे के साथ, और उस समय उन जंगल में कई सारे जानवर भी रहते थे, कई सारे शेर या कोई चीता, कई बड़े बड़े जानवर। उनमें उस दावीद ने एक बात को देखा, हिरन के बारे में। हिरन हम सभी जानते हैं, आज हिरन मिलेगा आपको जू में या जहाँ पर कि चिड़ियाघर आपको मिलेगा, चिड़ियाघर मिलेगा आपको हिरन, या जंगल में भी कहीं है। हिरन की जब वो देखता था, जब हिरन को प्यास लगती है, हिरन को जब प्यास लगती है, जानते वो क्या करती है? वो पानी को ढूंढ कर जाती है, जहाँ झरना बहता है वहाँ के पानी को जाकर पीना चाहती है। दावीद राजा ने जब कई बार देखा, जब हिरन आती है जहाँ गंदी पानी है वहाँ वो जाती नहीं है, उसको सूंघती है और आगे चला जाती है। दूसरे जानवर आके वो पानी पीते, पर हिरन वो पानी को पीती नहीं है। तो हिरन अपनी जगह को छोड़कर और कहीं दूर चल जाए। दावीद राजा ने एक बार हिरन के पीछे भी जाकर देखा हिरन ये क्या करती है। तो हिरन चली कई दूर चली गई और उसको एक अच्छा पानी का झरना मिला, वहाँ जाके उस हिरन ने पानी पी और उसके साथ और हिरन आए और वो लोग वहाँ के पानी पी। हम देखते हैं इस हिरन ने जो पानी जो पहला देखा वो पानी पिया नहीं, क्योंकि वो गंदी थी। बात यह है प्यारे भाई, और इसका मतलब ये है कि इसलिए दावीद राजा कहता है, हे प्रभु प्यासे हिरन के जैसा मेरा मन तुम्हारे लिए तरसता है। वो हिरन स्वच्छ निर्मल पानी को ढूंढकर जिस प्रकार जाती है, वो कभी गंदी पानी पीता नहीं। तो उसी प्रकार दावीद राजा कहता है, हे प्रभु मेरा दिल भी उसी प्रकार आपके लिए तड़स रहा है, आपके लिए तरस रहा है, आपके पास आने के लिए मुझे बेताबित है। प्रभु जो आपका मेरा दिल आज किस पे और बेताबित है, किसके और आकर्षित हो रहा है, प्रभु के ओर या दुनिया के मेल मिलाप के ओर। जिस तरह हिरन शुद्ध पानी पीने के लिए कई किलोमीटर दूर चली गई या कई जाकर उसने आकर उसको पानी मिला, और उसी प्रकार हम आज हमारी जो प्रभु को छोड़कर हम कितने दूर चले गए।
ऐसा आपको लगता है? जिस हिरन शुद्ध पानी पिया, गंदी पानी छोड़, पर हम ऐसे नहीं करते, हम प्रभु को जोड़ के गंदी पानी की ओर जाते हैं। दाऊद राजा कहता है, मेरा दिल प्रभु उसी प्रकार आपके ओर में उठाना चाहता हूं। तुम्हारे पास आने के लिए मेरा दिल में इतना इच्छा है, हर दिन सुबह शाम। वो दाऊद राजा कहता है, मैं तुम्हारे घर में रहना चाहता हूँ, तुम्हारी इच्छा पूरी मेरी पूरी करना चाहता हूँ। यही दाऊद राजा की इच्छा थी। तो आपकी और मेरी इच्छा आज क्या है? प्यारे भाई और बहनों, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 2 में लिखा है, संत पेतरुस कहते हैं, आप छोटे छोटे बच्चों की तरह बनो। छोटे बच्चे माने कितने साल की बच्ची? हम छोटी बच्ची मां का दूध कितना दिन तक पीता है, उसी प्रकार संत पेतरुस कहते हैं, उसी प्रकार आप भी आत्मिक दूध के लिए तरसो। आत्मिक दूध, जिस तरह हिरन शुद्ध पानी तरसता है, उसी तरह हम लोग भी आत्मिक प्यास के मुझे, इसका मतलब यह है कि हम ईश्वर के पास आने के लिए तरस आना चाहिए, ताकि ईश्वर के पास जाने के लिए हमें खुश होना चाहिए। दाऊद राजा कहता है, जब लोगों ने उसे कहा चलो मंदिर को चले, दाऊद राजा खुश हुआ। दाऊद राजा खुश हुआ। हम भी जब प्रभु के पास आना चाहते, हमको भी खुश होना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, परमार्थिक दूत, स्वर्गीय दूत, सारे कपट छोड़कर, सारे दुष्कर्मों को छोड़कर, सारे दुनिया का मेल मिलाप को छोड़कर परमार्थिक स्वर्गीय दूत को तरसो। मुन कहता है हमें पेतरुस, जब उसने अपने कलसिया को पत्र लिखा, वहां पर झगड़ा सब चल रहा था। उस बात को देखकर पेतरुस दुखित हुआ, इसलिए उसने खत लिखा, तुम वो सारे चीजों को छोड़ दो, आत्मिक दूध के लिए तरसो हुए पवित्र आत्मा। प्यारे भाई और बहनों, आपका मेरा मन आज किधर है? परमेश्वर कहता है, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे हर जरूरतों में मेरे हिसाब से पूरा करूंगा, तुमको कोई चिंता करना नहीं। तुम मेरे तरफ मुड़ो, मेरे वचन की तरफ मुड़ो, मैं जो कह रहा हूं उसके अनुसार चलो। तुम्हारा एक हिरन जैसा तेरा दिल बने, जो शुद्ध पानी को ढूंढती है, उस पर तुम मुझे ढूंढो, ताकि तुम पाओगे संजीवन जल को पाओगे, पवित्र आत्मा को पाओगे, जीवन तुम्हारा बदल जाएगा। मेरे और मुनो, जैसा हिरन ढूंढती रहती है पानी के लिए। याद रहे, हिरन की एक बात है, जब वो गंदी पानी कभी पीता ही नहीं है, वो कभी स्वच्छ पानी पिएगी। चाहे वो तो मरेगी, पर गंदी पानी वो नहीं पिएगी। 4 दिन रुकेगी पर शुद्ध पानी पिएगी। तो आप भी और मैं भी आज प्रभु का शुद्ध पानी के लिए तरसे। शुद्ध पानी, प्रभु का वचन, प्रभु का प्यार, पवित्र आत्मा हमारे मन में आ जाए, ताकि वही हमें प्रभु के ओर ले चले। वचन में लिखा है यूहन्ना 16:12 में, मुझे तुम लोगों से और भी बहुत कुछ कहना है, अभी आप सुनेंगे, पर पवित्र आत्मा आएंगे, वो तुम्हें संपूर्ण सच्चाई के ओर ले चलेंगे। स्पिरिचुअल जर्नी, प्यारे भाई और बहनों, हम परमार्थिक दूध जो प्रभु हमें देना चाहता है, वो है पवित्र आत्मा। हमारे हर मार्गों में, हर रास्ते में, जहाँ भी हम चले जाए, उन सारे मार्गों में वो हमें दिलासा दे, हमें संचालित करे, हमें चलाए। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, हम इस समय पिता परमेश्वर की शुक्रिया अदा करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तेरी पूजा निस दिन करता रहूं मैं,
तेरी पूजा निस दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो ना मांगू, सोना चांदी मैं तो ना मांगू, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, पुष्प पराग सा जलता रहूं मैं, पुष्प पराग सा जलता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और नैनों, ज़मीन और उसके अंदर जो कुछ भी है वो परमेश्वर का है। ये ज़मीन और उसके अंदर जो कुछ भी है ये परमेश्वर का है। एक महत्वपूर्ण बात दावीद ने हम सबसे कही। दावीद कहता है ये सृष्टि, यह पृथ्वी, आसमान, यह जलाल सब कुछ परमेश्वर का है, तो हम किसके हैं? हाले हम दुनिया के या हम परमेश्वर के? परमेश्वर कहता है परमेश्वर हमारा चरवाहा है। परमेश्वर आपका और मेरा चरवाहा है। प्यारे भाई और बहनों, आपने कभी देखा ये चरवाहा जो अपनी बकरियों को जंगल में या कहीं भी चलाते हैं, जब वो बकरी आप बकरियों को जब चलाते हैं उसका वो देखभाल करें, उसी पर परमेश्वर भी आपका और मेरा देखभाल करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी सृष्टि परमेश्वर ने उसके मन से की, उसके रूप में की। वो कहता है मैं तुम्हें जहाँ अच्छा पानी झरना बहता है वहाँ तुम्हें मैं ले जाऊँगा, और एकदम जहाँ हरियाली है वहाँ आपको ले जाकर चराऊँगा। इसका मतलब ये है कि हमारी आत्मा में वो हर समय हमको संतुष्ट देखना चाहता है और संतुष्ट वो हमें करेंगे। प्रतिदिन प्रतिक्षण हमारा देखभाल करता है। ये छोटा बच्चे की माँ दिन और रात देखभाल कर, उसी प्रकार परमेश्वर आपका और मेरा देखभाल करता है। हम कहीं भी जाते हैं, लोगों की भीड़ में घुस जाते हैं, हमें कभी कोई दिखा नहीं सकता, हमारा आसपास कोई हम पहचान नहीं, पर परमेश्वर हमें उस समय वहाँ पर जहाँ भी हम हैं वो हमें देखता है। आप किसी कोने पर बैठ जाइए ताकि लोगों को पता ना चले, पर आप कहाँ पर है यीशु को पता है। वो जानता है आप जहाँ पर है। जीवन की रोटी मैं हूँ, यदि कोई मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी। सोचिए एक अमूल्य प्रभु यीशु का वचन। जब हम यीशु के साथ हैं हमें किसी बात की चिंता करना जरूरी नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं जब जोसेफ इजिप्ट राजा का सन्निधान में था,
वहाँ पर लिखा है, जब जोसेफ उसके साथ था, राजा सिर्फ 3 में खाता था और कोई चिंता उसको नहीं थी, क्योंकि जोसेफ उसके साथ था। जोसेफ सब देख रहा था। आज प्रभु यीशु हमारे साथ है, हमको कोई चिंता नहीं, वही हमारा चिंता करता है। पतरस का पहला 5:7 में लिखा है, तुम अपनी सारी चिंता उस पर डालो, वही तुम्हारा चिंता करता है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे प्राण को उज्जीवन करके वो हमें चलाता है। अंधकार की दुनिया में जब हम जाए, संकट के साथ हम चले, दुखों के साथ हम भिड़े, तो भी परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं। आपको लगता होगा परमेश्वर इतना साल में इतना प्रार्थना की, आज मैं दुखित हूँ, क्यों मुझे छोड़ता है। प्यारे भाई और बहनों, एक बात आपको ध्यान रखना है, आप जब खुशी में रहते हो, प्रभु ने आपको आशीष दिया, आप सोचते हैं कि जीवन में बहुत खुशियां आई, प्रभु ने दी, अच्छी बात, सही है। पर जब आप ऐसा भी सोचते हैं, जब दुख में है, आप सोचते हैं प्रभु ने मुझे आज छोड़ा। प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी गलती आपकी और मेरी है। परमेश्वर जब हमारे साथ रहता है, जब खुशियों में, उससे ज्यादा बढ़कर हमारे साथ रहता है हमारे दुख में। एक बात आपको ध्यान रखना है, तुम्हारे दुख में परमेश्वर आपका हर समय हर साथ रहता है। किसी संत ने एक बार लिखा, एक व्यक्ति जब बीमार गिरे, वो हमेशा बीमार गिरने से पहले चर्च को सब जगह जाते थे। प्यारे भाई और बहनों, जब वो बीमार गिरा, वो यीशु के पास जा नहीं सका, प्रार्थना कर नहीं सका। तो जब हम देखते हैं, जब वो रेती के ओर से जब वो चल रहे थे, प्यारे भाई और बहनों, उस समय जब वो बीमार व्यक्ति चल रहा था, उसका पैरों का निशानी जब रेती की ओर गिरते थे, उस समय उसने पूछा ईश्वर से, ईश्वर, जब मैं खुशी में था आपके साथ थे, मेरे साथ थे, पर मैं आज दुखी में हूं, आप मेरे साथ नहीं है क्या। उस समय उसने, ईश्वर ने कहा, बेटे, जब तुम दुखी था, खुशी में थे, हम दोनों साथ में चलते थे, उस समय हमारा दोनों का पैर का निशानी जमीन पर गिरते थे, पर आज तुम्हारा सिर्फ 2 निशानी, पैर की 2 ही निशानी है। जानते हो क्यों? क्योंकि आज तुम नहीं चल रहे हो, पर मैं तुमको उठा के चलता हूँ, वो निशानी मेरे पैरों की है, तुम्हारी नहीं है। यही हम करते हैं प्यारे भाई और बहनों। हमको लगता है कि प्रभु हमारे साथ, वो कहता है, मैं तुमको सच्चा जहाँ झरना पानी वहाँ ले जाऊँगा, और तुम्हारे आत्मा में मैं तुमको उद्धारित करूँगा, और तुम्हारा हर समय मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। परमेश्वर का पवित्र स्थान पर हम लोग हैं प्यारे भाई और बहनों। ईश्वर ने कहा, जो यीशु के बच्चे पिता परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हम ईश्वर के बच्चे, तो हम किसी बात का चिंता करना ज़रूरी नहीं है। अगर हम चिंता करते हैं, हम याद रखिएगा, आप और मैं बहुत बड़ी गलती अब पाप कर रहे हैं ईश्वर के खिलाफ। जब हम अपने आप हम चिंता करते हैं, इसका मतलब ईश्वर को चिंता करने को नहीं देते। प्रभु चिंता तू मत करो, चिंता मैं करता हूँ, ये सबसे बड़ी पाप है प्यारे भाई और बहनों। ईश्वर को आपके मेरे बारे में चिंता करने दो, आप चिंता ना करो, आप उसके मार्ग पर चलो, उसके वचन तुम्हारे साथ रहे और तुम उसके साथ रहो, उसके बाद जो कुछ मांगो वो आपको दिया जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, तुम्हें कोई सताता होगा, चिंता ना करो, क्योंकि तुम्हारे शत्रु के सामने तुम्हारा प्रभु तुम्हारे लिए मेज बिछाएगा, मेज मंडराएगा, ताकि वो तुम उनके साथ बैठकर भोजन। शत्रु तुम्हारा देखेगा, प्रभु ने तुम्हारे साथ क्या चमत्कार, प्रभु ने क्या तुम्हारे साथ क्या जलवा आपको दिखाया। उसका डंडा, उसका प्यार आपके साथ रहे, वो आपको चलाए, मुझे भी चलाए, ताकि हमें कोई भी किसी बात का वो कमीपन करने को नहीं देंगे। प्यारे भाई और बहनों, हम उसके बेड़े हैं, हमारा देखभाल प्रभु करता है, वो हमारा चरवाहा है। चरवाहा को पता रहता है भेड़ों को कब क्या कितना देना, वो हमें उसके समय पर हमको देंगे। तो हमें कोई भी किसी बात का चिंता करना ज़रूरी नहीं है प्यारे भाई और बहनों। तो हम इस समय पिता परमेश्वर से हमारे जीवन में अभी तक उसने जो चिन्ह चमत्कार किए, उन सब के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और बातों को उसके सामने रखें। हमारा आने वाला कल का भविष्य
मेरा आपका हाथ में नहीं, वो है पिता परमेश्वर के हाथ में। वो सारे हमारे चिंता सब समर्पण करते हुए आज भविष्य को प्रभु के हाथ में देते हुए हम इस समय प्रभु के सामने प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आपके बेटे प्रभु यीशु ने दुनिया में आकर हमें पापों से बचाया, हमारे सारे दुखों को मिटाकर अपने सारे दुखों को उसने मिटाकर हमें एक नया जिंदगी को दिया। इन जिंदगी में आने वाले कल हम जिएंगे, कई सारे समस्याओं का हम सामना करेंगे। इन समयों से प्रभु तुम हमारे साथ रहो, तुम्हारे पवित्र आत्मा से हमें भरकर हमारे हर कामों में हमारी मदद कर। इन समय ये कार्यक्रम से देखने वाले सभी भाई बहनों के जीवन में एक नया हरियाली ला, उनके सारे सपनों को पूरा करो तुम्हारे मन मर्जी के अनुसार। जैसे आपकी मर्जी होती है स्वर्ग में प्रभु, उसी प्रकार आपकी मर्जी हो तुम्हारे बच्चों के ज़िंदगी में इस दुनिया में, ताकि वो लोग तुम्हारे साथ हर समय खुश रहे। हे पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा अभिषेक पूरे दुनिया भर के लोगों पर हुए, ताकि सारे लोग आपको जान सके, ताकि सारे लोग आपके यीशु को जान सके, ताकि सब लोग उद्धार पाए। ये हमारी याचना, हे पिता परमेश्वर, याचना आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सामने रखते हुए हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन। पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा।
सुबह तुझ में ही, मेरी हर शाम तुझ में ही, मेरी सुबह तुझ में ही, मेरी हर शाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा।